आज हम एक टॉपिक यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की क्लास में से, जिसको हमने नेम दिया यहाँ पे डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, तिब्बी मिक़दारों की डायमेंशन। जैसे हमने सिस्टम इंटरनेशनल एक यूनिट का निज़ाम पढ़ा था, जिसमें हम हर एक क्वांटिटी के कुछ यूनिट फिक्स करते हैं, उसी तरीके से ही एक नया निज़ाम है जिसे हम नेम देंगे डायमेंशंस। क्या नेम देंगे? डायमेंशंस। इसकी हम डिफ़ाइन करते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका क्या मेथड है, कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी पूरी फ़िज़िक्स के अंदर इस्तेमाल भी होगा। MCQs के तौर पे ज़्यादातर यूज़ होता है और ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ईच बेस क्वांटिटी, हर एक बुनियादी मिक़दार हैज़ अ डायमेंशन, उसका एक डायमेंशन होता है दैट डिस्क्राइब, जो वजाहत करेगा, बयान करेगा द क्वालिटेटिव नेचर, उसकी क्वालिटी को वजाहत करेगा, उसकी क्वालिटी, उसकी खूबी को बताएगा। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक, और ये ख़ास स्क्वायर ब्रैकेट, इसे स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर किया जाएगा। हर एक बुनियादी मिक़दार का एक डायमेंशन है जो उसकी खूबी को ज़ाहिर करेगा, और ये एक ख़ास स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। जैसे कि द डायमेंशन ऑफ, अब यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिन सब के जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स में आते हैं। जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर है, विड्थ यानी चौड़ाई का यूनिट भी मीटर है, डिस्टेंस का यूनिट भी मीटर है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर है, लाइट ईयर जो कि हमारे पास डिस्टेंस है, इन सब के यूनिट मीटर्स में लिए जाते हैं। तो जिनका यूनिट मीटर्स में आ रहा हो तो उसके लिए हमने यहाँ एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, और इस ब्रैकेट के अंदर हमने एक लेटर यूज़ किया है कैपिटल L। ये जो हमारे पास मौजूद है स्क्वायर ब्रैकेट कैपिटल लेटर L, तो आप ये समझेंगे जिसमें भी लेंथ का कंसीडरेंस आएगा, मीटर आएगा, उसके लिए हमने कैपिटल लेटर L स्क्वायर ब्रैकेट में यूज़ करना है। इसी तरह नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ मास, इट इज़ रिटन एज कैपिटल M विदिन अ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने कैपिटल लेटर M यूज़ करना है, और मास जस्ट सिंगल ही होगा। लेंथ डिफरेंट लेटर्स में, डिफरेंट क्वांटिटीज़ में आ सकती है, लेकिन मास एक ही है, तो इसको हम M लिखते हैं। एंड डायमेंशन ऑफ टाइम, और टाइम के लिए हमने कैपिटल T लेटर यूज़ करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं, ऑल अदर क्वांटिटीज़ और तमाम मिक़दारें हैव देयर डायमेंशन, उनके भी डायमेंशन होंगे। कैसे होंगे? बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस डायमेंशन। इन्हीं तीन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो बाकी क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस भी बनते चले जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम देखना चाहते हैं कि जैसे कि डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, हम जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी दोनों के जो यूनिट हम पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ा हुआ है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इसमें देखें मीटर आ रहा है जो कि लेंथ को कंसीडर कर रहा है, और सेकंड टाइम को ज़ाहिर करता है। तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं, पहले मीटर जो है वो लेंथ के लिए है, तो इसको मैंने लिखा है डायमेंशन ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। जैसे कि हमने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटा वक्त या फासला बटा वक्त। तो ये फासला और डिस्प्लेसमेंट लेंथ में आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लेंथ लिया है, बड़े में टाइम T है, तो इसको हमने लिखा है डायमेंशन ऑफ टाइम। अब देखिए हमने कहा कि स्क्वायर ब्रैकेट का होना लाजमी है, मैंने V लिखा है और उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ की है, यहाँ पे L और डिवाइडेड बाय T। अब डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जब आप ऊपर लेके आते हैं हमेशा उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, तो जब हम अप साइड नोमिनेटर में लेके आए हैं तो ये बन गया T-1। तो इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में यूज़ करना है, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावरें ऐड अप हो जाती हैं, तो इसकी पावर 1 + 1 + 1 मेंशन नहीं करते, लेकिन नेगेटिव वाली मेंशन करते, तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास LT-1 LT इनवर्स। तो ये हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का डायमेंशन बन गया। अब अगर हम देखते हैं कि अगर एक्सेलरेशन का बनाना होता तो वो क्या होता, तो हमने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा था A = V/T, वेलोसिटी बटा वक्त को एक्सेलरेशन कहते हैं। VF - VI/T भी किया था, सिंगल V/T भी लिख सकते हैं।
अब देखिए इसके बटे के ऊपर जो हमने लिखा है वो वेलोसिटी या स्पीड है, बटे में टाइम है। फिर मैंने वही लिखा है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन L(t-1) जो ऊपर हमने प्रूव किया वो वैसा ही लिख दिया। ए को हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वॉल्व किया है, डिवाइड किया है इधर हमने t कैपिटल लेटर। अब सेम वही t जब ऊपर आएगा तो वो पावर -1 हो जाएगी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं एक ही ब्रैकेट के अंदर, L यहाँ सिंगल है उसको वैसे ही लिख दिया t की पावर -1, और -1 अलामत क्या आ जाएगी, माइनस की, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, t-2 हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के क्या डायमेंशन होंगे, तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक पढ़ा है फॉर्मूला F = ma, F = ma। तो m मैस है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है जो हमने यहाँ लिखा है। तो इन दोनों के डायमेंशन प्रूव कर ले तो वो फोर्स के बन जाएंगे, डायमेंशन ऑफ मैस मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे मैस की जगह कैपिटल M आ गया, a की जगह L(t-2) आ गया। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, mL(t-2), यानी t की पावर -2 में चली गई है। mLT इनवर्स स्क्वायर जो है हमारे पास, ये फोर्स का डायमेंशन बन गया। अब हम कहते हैं कि इनके यूजेस क्या हैं डायमेंशन के, इनका इस्तेमाल क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये खूबी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। तो यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन, ये जो डायमेंशन का तरीका है जिसको हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस, ये डायमेंशनल एनालिसिस भी कहलाता है। वी कैन चेक द करेक्टनेस, हम किसी चीज़ का ठीक होना या दुरुस्त होना जाहिर कर सकते हैं ऑफ एन इक्वेशन, एक इक्वेशन का या फिर किसी फार्मूला का, इक्वेशन या फार्मूला, एंड आर कैन डिराइव द फार्मूला, या फिर हम फार्मूला भी डिराइव कर सकते हैं। यानी डायमेंशन की मदद से हम एक इक्वेशन का दुरुस्त होना, फार्मूले का दुरुस्त होना या फिर फार्मूले को अखज़ करना, ये सारे चीज़ें कर सकते हैं। इसी में से एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, मैंने यहाँ पे अलग कर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी यानी दो चीज़ों का सेम होना, एक जैसा महसूस होना, तो उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। अब इसको एक न्यू टर्म दे दी है, इसको डिफाइन करते हैं इसी के लिहाज से, इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस, अगर हम किसी चीज़ की दुरुस्तगी चेक कर रहे हैं ऑफ एन इक्वेशन और अ फार्मूला, किसी मसावात या किसी फार्मूला का, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन की दोनों साइड्स आर प्रूव टू बी सेम, उन दोनों को सेम होना चाहिए रिजल्ट डायमेंशनली, उनके जो डायमेंशन हो लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे वो दोनों सेम रिजल्ट दें, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द फार्मूला, फॉर्म ऑफ फार्मूला। ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों साइड पे फार्मूला सेम ही हो, फार्मूला कोई डिफरेंट हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे और होगा, राइट पे और होगा, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे उन दोनों के जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास सेम अगर आ जाते हैं तो इसको हम क्या नेम देंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक फार्मूला ले रहे हैं हम यहाँ पे स्पीड का। ये स्पीड है ट्रांसवर्स वेव, मैट्रिक लेवल पे पढ़ी थी, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब किसी रस्सी को खींचा जाता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, खिंची हुई रस्सी में जो ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का एक फार्मूला है v = f × L/m √ या स्क्वायर रूट। अब इसको हमने सॉल्व करना है। देखिए इसमें कोई रेस्पेक्ट, जो अभी हमने यहाँ बात की थी, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द फॉर्म। अब इस साइड पे v है जबकि इस साइड पे f भी है, l भी है, m भी है, तो सेम नहीं नज़र आ रहे, लेकिन हम इन्हें प्रूव करना चाहते हैं कि इन दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन ऑफ स्पीड, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। तो स्क्वायर ब्रैकेट डालना लाजमी है, अगर हम ये नहीं डालते तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे भी ब्रैकेट डाला है, डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। जब टाइम को अप साइड लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, तो ये हमारी लेफ्ट साइड LT इनवर्स LT-1 हमने प्रूव कर ली। अब हमें लेना चाहिए ये राइट साइड के, इसका आंसर भी यही आना चाहिए। तो इसको हम यहाँ राइट साइड पे लेते हैं, F × L/m में। तो वी नो दैट हम फोर्स का डायमेंशन पीछे पढ़ के आए हैं, F = ma, जिसको हमने लिखा है mLT-2।
फिर लेंथ का हम जानते हैं L है, मास का M है। अगर हम ऐसा करें स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म करना चाहें तो मैथमेटिकली हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो सारे को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ख़त्म कर दिया और 1/2 भी लिख दिया। अब देखिए ये m और ये m, इसकी पावर भी 1/2 है, इसकी भी है, तो ये दोनों हमने कैंसिल कर दिए। अब l की पावर +1 है, इसकी भी 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे l स्क्वायर। t की पावर -2 थी वो वैसे ही है और ये पावर 1/2 भी मौजूद है। अगर हम इन दोनों को अलग अलग करके लिखें, L को अलग, T को अलग, तो मैंने यहाँ लिखा है L स्क्वायर पावर 1/2, T रेज पावर -2 पावर 1/2। अब देखिए 2 इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर बच गई जस्ट 1, तो 1 हम नहीं लिखते, लेकिन इसकी पावर -1 बनती है तो इसको हमने लिखा है। तो ये आंसर वही आ गया LT रेज पावर -1। सेम वही, इसको मैंने 2 का ऑप्शन दिया है, उसको 1 का दिया था, दोनों आंसर बिल्कुल सेम आते हैं। तो हमने लिखा है प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों चीज़ें प्रूव्ड हो जाती हैं। तो इसको हमने नेम दिया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी इक्वेशन की दोनों साइड अगर सेम आ जाती हैं तो उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके साथ ही, ताकि आप इसको मुख्तलिफ एंगल से प्रूव करके देखें कि कैसे कैसे आता है। VF इक्वल VI प्लस AT जानते हैं, हमने ये मैट्रिक लेवल पे 9th में इक्वेशन पढ़ी थी, 3 इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन थी VF इक्वल VI प्लस AT। तो इसमें देखिए VF फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल स्पीड है। अगर इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो है तो ये भी स्पीड ही, इसका डायमेंशन भी LT-1 ही आया। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे है VI प्लस AT। VI इनिशियल स्पीड है, स्पीड ही है तो इसका वही डायमेंशन है LT-1 प्लस A का जो है हमने पढ़ा है LT-2, फिर टाइम का हमने पढ़ा है T। अब इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, L का L रह जाएगा, T की पावर यहाँ -2 है और यहाँ पे +1 है। +1 जब -2 में से चली जाएगी तो बाकी क्या बच जाएगा -1। तो ये 1 और 1 2 हो गए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, फिर इन दोनों में से कॉमन करके लिख दिया है LT-1। हम जानते हैं कि हमने 3 डायमेंशन बताए हैं, लेंथ का, मास का और टाइम का। हमने किसी लेटर का कोई डायमेंशन नहीं पढ़ा, हमने किसी पाई का कोई डायमेंशन नहीं पढ़ा। ऐसी चीज़ें जिनके डायमेंशन नहीं है हम उनको इग्नोर कर देते हैं कि इनका डायमेंशन है ही नहीं। 2 का डायमेंशन नहीं होता तो बाकी क्या बच गया LT-1, LT-1। तो इसका आंसर और उस लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर दोनों सेम आते हैं। तो फिर भी मैंने लिख दिया है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मिसाल के तौर पे एक फॉर्मूला आप खुद सोचते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रेशर P इक्वल F/A, फोर्स ओवर एरिया। अब इसके डायमेंशन अगर बनाने हो, पहले P लिखा, फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट ली, इट इज़ इक्वल टू, अब फोर्स का अभी हमने पढ़ा F इक्वल MA, जिसका डायमेंशन था MLT-2 डिवाइडेड बाय, अब एरिया जो होता है, एरिया का मुरब्बा मीटर, मीटर स्क्वायर होता है M मल्टीप्लाई M, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। इसका यूनिट भी मीटर, इसका भी मीटर, तो ये बनता है मीटर स्क्वायर। क्या बन जाता है? मीटर स्क्वायर। अब मीटर की जगह पे हम यूज़ करते थे L, यानी लेंथ के लिए तो स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर ले लिया, तो ये आ गया L स्क्वायर। अब ये L स्क्वायर अप साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा T-2, ये L ऊपर आया तो ये -2 हो गया। अब देखिए L की पावर -2 है और इस L की पावर +1 है। +1 -2 में से चला जाएगा, M का तो M ही रह गया, L -2 बड़ी वैल्यू लग रही है, 2 है और ये +1 है, अलामत बड़ी वैल्यू की लगा देंगे। 2 में से 1 चला गया तो ये हमारे पास आ गया -1 और T की पावर आ गई -2। तो ये हमने प्रेशर का डायमेंशन बना लिया। इसी तरीके से आप डिफरेंट डायमेंशन बना सकते हैं, जैसे हमारे पास है मोमेंटम P इज़ इक्वल mv, इसी तरीके से डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। इस तरीके से आप जो जो फॉर्मूले होंगे सबके डायमेंशन इजीली बना सकते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, जो
हमारे MCQs में इन्वॉल्व होती हैं और हमें बनानी होगी और सीखनी होगी ताकि हमारा किसी किस्म का MCQs गलत ना हो। दोबारा से जल्दी से देख लेते हैं अब इसको एक बार। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस क्या होते हैं? हम कहते हैं कि हर एक बुनियादी मिकदार अपना एक डायमेंशन रखती है जो उसकी खूबी को जाहिर करता है, और ये डायमेंशन एक ख़ास किस्म की स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि जो लंबाई का यूनिट होता है वो मीटर होता है। जैसे कि लंबाई है, चौड़ाई है, फासला है, डिस्प्लेसमेंट है, लाइट ईयर है, इन सब का यूनिट मीटर होने की वजह से हम इसका डायमेंशन यहाँ पे पुट करेंगे L और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। डायमेंशन ऑफ मास के लिए m यूज़ करेंगे और टाइम के लिए हम t यूज़ करेंगे। बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हम सोच सकते हैं जिन क्वांटिटीज़ के डायमेंशन बनेंगे, कुछ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कुछ डिवाइड हो जाएंगे, तो उनके भी डायमेंशन हम बना सकते हैं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज़ होते हैं जिनके डायमेंशन होते ही नहीं हैं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बताया है कि जैसे पाई है, पाई का कोई डायमेंशन नहीं है। लेटर्स जो हिंट से हम इस्तेमाल करते हैं 1 2 3, उनके भी कोई डायमेंशन नहीं है। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड हमने देखा है, डायमेंशन स्पीड और वेलोसिटी एक ही टर्म में आते हैं। इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन हम उसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं तो डायरेक्शन का कोई इन्वॉल्व नहीं है। डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम L है, ये T है, T ऊपर चला जाता है तो क्या आंसर आ जाता है LT-1। फिर हमने देखा डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बटा टाइम होता है, या स्पीड बटा टाइम लेते हैं तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। वेलोसिटी का LT-1 था, टाइम का हमने T लिया, उसको पुट किया है तो ये T ऊपर आया और हमने लिया LT-2, LT- या T इनवर्स स्क्वायर है। फोर्स के लिए लेते हैं तो फोर्स F इक्वल टू ma डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाई डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। मास के लिए हमने m लिया है, a के लिए LT-2 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया MLT-2, तो ये फोर्स का डायमेंशन भी हमने बना लिया। हम चाहते हैं कि इनके कुछ यूजेस का भी हमें पता हो कि क्या यूज़ हो सकता है, इस डायमेंशन की क्या खूबी है। तो ऐसा तरीका जिसके अंदर हम डायमेंशन यूज़ करें उसे डायमेंशनल एनालिसिस भी कह सकते हैं। इसका मकसद ये है कि हम किसी इक्वेशन का दुरुस्त होना या किसी फार्मूले का दुरुस्त होना या किसी फार्मूले को अखज़ कर लेना, ये सारे इसके यूजेस में हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेक्टनेस का लफ्ज़ आया है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी किसी चीज़ का सेम हो जाना। अगर हम देखें कि एक इक्वेशन है या फार्मूला है, उसकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों के रिजल्ट्स अगर सेम आ जाते हैं डायमेंशन के तरीके से, चाहे वो फार्मूला जो है लेफ़्ट साइड पे कुछ और है, राइट साइड पे कुछ और है, उनका डायमेंशन का रिजल्ट सेम आया तो इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसकी एक हमने एग्जांपल दी है, V इक्वल F मल्टीप्लाई L ओवर m अंडर रूट। जब हमने इसे सॉल्व किया, लेफ्ट साइड लिया, डायमेंशन ऑफ स्पीड है LT-1, राइट साइड पे लेके गए हैं तो राइट साइड पे हमने F मल्टीप्लाई L ओवर m, फोर्स का डायमेंशन पुट किया, लेंथ का डायमेंशन पुट किया, मास का डायमेंशन पुट किया, अंडर रूट भी ले लिया। अब अगर अंडर रूट स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, उसकी पावर क्या होती है 1/2, m से m कैंसिल कर दिया, l को l से मल्टीप्लाई कर दिया, l स्क्वायर, t की पावर वैसे ही है -2 क्योंकि इस ब्रैकेट में t नहीं था, वैसे ही लिख दिया। यहाँ 1/2 था, 1/2 दोनों की पावर है, अलग अलग लिख दी। इसका 2 इससे कैंसिल हो गया, इसका इससे, इसकी पावर 1 बच गई थी, इसकी -1 बच गई थी। तो ये वाला आंसर और वो वाला आंसर दोनों सेम है, तो हमने लिखा लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। हमने एक और एग्जांपल भी ली है जो 9th क्लास के मुताबिक VF इक्वल VI प्लस AT है। VF फाइनल वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन LT-1 ही है। दूसरी साइड राइट साइड लेते हैं, VI प्लस AT, VI इनिशियल स्पीड, उसका भी वही डायमेंशन है। A का डायमेंशन LT-2, T का T, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, LT-1 आ गया। जब दोनों 2 हो गए तो हमने 2LT-1 लिखा। मैंने कहा कि ना तो पाई का है, ना ही 6 है, ना 5 है, इनके कोई डायमेंशन नहीं है, तो बाकी बच गया LT-1। तो हमने कहा कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आ जाती है। जितने भी फार्मूलाज आते जाएंगे हम उनके डायमेंशन प्रूव करते जाएंगे। मोमेंटम है, टार्क है, प्रेशर है, ये सारे जो फार्मूलाज होंगे उनके डायमेंशन हमने प्रूव करने होंगे। थैंक यू।